नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये बात बहुत ही सही है कि किसी भी कंपनी के नंबर्स आपको ये बता देंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, क्या कंपनी अभी भी क्वालिटी स्टॉक है या फिर वो चीप स्टॉक बन चुकी है। ये सारी चीजें आपको नंबर्स बता देंगे। क्या होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता चल पाती जल्दी, लेकिन नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पहले ही बता देंगे कि ये कंपनी के अंदर क्या कोई गड़बड़ है, क्या कंपनी में कोई रेड फ्लैग है। ये सारी चीजें ना नंबर आपको ऊपर से आकर समझा के चले जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुवेन लाइफ साइंस शेयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी जो है इसने 2020 में यहाँ पे डीमर्ज हुई थी। 2020 में कंपनी ने अपना सीडीएमओ बिजनेस अलग कर दिया और सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बना दिया। देखिए, सीडीएमओ का मतलब क्या होता है, दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना। और अब सुवेन फार्मा मतलब मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ बिजनेस चलाती है और सुवेन लाइफ साइंस वाली ड्रग डिस्कवर एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती है। इससे कंपनी इधर प्योर बायोटेक और रिसर्च प्ले बन गई है। आप समझ चुके हैं कि ये डीमर्ज हो चुकी है 2020 से। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए 2020 से ये कंपनी डीमर्ज हुई है। अब इसके आगे से हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसके ना ये सारी चीजों को छोड़ते हैं, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 2020 में क्या हो गई, डीमर्ज हो गई कंपनी। 2020 तक डीमर्ज हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए 2019 में कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी था और जो उसका लाइफ साइंस, अब यहाँ से ये अलग हो रही है। कंपनी दो में बढ़ गई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग हो गया और जो ड्रग्स डिस्कवर वाला था और डेवलपमेंट फोकस जो करने वाली थी, ये दो चीज अलग हो गई यहाँ पे। तो आप सोचिए अगर यहाँ से बिजनेस अलग हो रहा है तो यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो ये जो सुवेन लाइफ साइंस का है, जिसमें वो सिर्फ ड्रग्स डिस्कवर करेगी एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली है, डेवलपमेंट वाली चीजों पे, ड्रग्स पे। तो यहाँ से कंपनी अलग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इसका रेवेन्यू कितना रह गया है, इसके जो ड्रग्स डिस्कवर का 13 करोड़ रह गया है सिर्फ। अब देखिए 2020 में सिर्फ 13 करोड़ हो गए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कंपनी का यहाँ से 13 करोड़ स्टार्ट है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम इस बिजनेस को इसी परसेप्शन से देखेंगे और इसके इसी पीयर्स कंपनी से इसको यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर ये 2020 में 13 करोड़ का है तो क्या ये बढ़ना नहीं चाहिए इनका रेवेन्यू? यहाँ से क्या इनकी सेल्स में ग्रोथ नहीं होना चाहिए? आप सोचिए 2026 में आप देखिए सिर्फ ये 7 करोड़ का इनका रेवेन्यू रह गया है। आप ये बताइए कि आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप खुद सोचें, यहाँ से कंपनी को 6 साल हो गए हैं, 6 से 7 साल हो गया है। क्या इसको प्रॉफिट में नहीं हो जाना चाहिए था? प्रॉफिट में नहीं होते तो भी चलता, लेकिन इतना बड़ा कंपनी यानी कि प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रही है। आप देखिए ना, कंपनी आपको कहीं प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं, इसलिए कोई लॉस यहाँ पे वो लॉस बुक कर रही है। इसके बॉटम लाइंस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आप इस पे नजर डालें, कंपनी का जो यहाँ मेन सेगमेंट है, इनका जो कोर बिजनेस है, उससे ज्यादा ये कहाँ से इनको पैसा आ रहा है? अदर इनकम से आ रहा है। आप ये सोचिए कि इनके कोर बिजनेस से जो पैसा आना चाहिए उसके बदले इनके अदर इनकम से पैसा आ रहा है। ये काफी स्ट्रेस वाली बात है। एक कंपनी के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस वाली बात है कि कंपनी यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मैनेजमेंट यहाँ पे काम कैसा कर रहा है कि उसका कोर बिजनेस यहाँ कमा नहीं रहा है और अदर इनकम कमा के दे रहा है। मतलब इनका जो मेन बिजनेस है पूरी तरह मर चुका है। अभी पैसा आ रहा है तो अदर इनकम से आ रहा है, और वो भी आप देखिए कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट पे इनकी जो बॉटम लाइन है, ये यहाँ पे लॉस बुक कर रहा है पूरी तरह से। आप देखिए ना, लॉस 2019 से ये लॉस बुक कर रहे हैं और ये आज का दिन है 2026 का, कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक कर रही है। ये काफी स्ट्रेस वाली बात है और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी के लिए कि कंपनी यहाँ पे मुनाफा बुक नहीं कर पा रही है। इनका जो बॉटम लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में है। ये चीजें ना हमेशा डिस्टर्ब करती है और आपके भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी यहाँ नेगेटिव बुक कर रही है। अगर कर भी रही है तो आप इस शेयर में क्या कर रहे हैं? अगर कंपनी लॉस बुक कर रही है तो आप इस कंपनी में क्या कर रहे हो? आप क्यों इन्वेस्टेड हो ऐसे स्टॉक में जो एक मुनाफा नहीं कमा पा रही है? आप देखें ना यहाँ पे इनका क्या हाल है। यहाँ पे देखें इनके, अगर यहाँ पे आप देखें कैश फ्लो में, ये अपने पॉकेट से पैसा भर रही है, ये मुनाफा नहीं कमा पा रही है कंपनी। और यहाँ पे इन्होंने अपने फिक्स असेट सेल किया। आप देखिए 2020 से भी अगर देखेंगे तो इन्होंने फिक्स असेट की हालत देखी क्या हो गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए पहले 25 थी, फिर यहाँ पे 21 हो गई, 21 करोड़ का इनका हो गया। और फिर आप देखिए कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है इनका यहाँ पे जो फिक्स असेट है, और 2026 में जाके 73 करोड़ का हुआ है। अब आप सोचिए कि मतलब कंपनी अपने फिक्स असेट को भी सेल कर रही है। ये भी चीजें एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कंपनी के ऊपर कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है।
ये सारे एक रेड फ्लैग की ओर इशारा करती हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे 70.15% की होल्डिंग है और एफ आईज और डी आईज यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और पब्लिक की यहाँ पे 24.32% की होल्डिंग है। हाँ, यहाँ पे डीआईज का देखेंगे तो इनके पास अप्रोक्स 4.62% की इन्होंने होल्डिंग रखी है अपनी। ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी चार्ट पे जाएं, चार्ट पे अपनी नजर डालें कि चार्ट हमसे क्या कह रहे हैं, चार्ट को भी हम थोड़ा देखेंगे। आप देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे काफी समय से नीचे की ओर थी, यानी कि डाउन ट्रेंड में थी। ये देखिए, अगर आप ये रेंज देखेंगे तो एक समय था, ये देखिए यहाँ से ये इतना बड़ा इसका गिरावट देखिए, अगर हम इसको मेजर करें तो कितना परसेंट का गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रोक्स है 58.61% की। ये इतनी बड़ी गिरावट ये शेयर्स का देखिए 255 डेज, इतना दिन ये नीचे था। ये अप्रोक्स आप देख रहे हो 1 ईयर तक नीचे था शेयर, डाउन ट्रेंड में था। ये हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं और अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कैंडल्स काफी बड़े बने, यहाँ पे इस कैंडल का वॉल्यूम भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अब कैसे साइडवेज हो गया है। 4 दिन से ही आपको साइडवेज दिखेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों, और आपको पता है यहाँ पे लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको ऊपर जाना है नीचे, क्योंकि जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद यहाँ पे हो सकता है बायर्स और सेलर्स के अंदर कंफ्यूजन हो कि शेयर्स को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं। ऐसा तब भी हो सकता है जब यहाँ पे कोई डिसीजन न ले पा रहा हो। अगर यहाँ पे अब मैटर करेगा कि यहाँ पे वो आपको ब्रेकआउट कहाँ मिलता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, और जहां भी मिले वॉल्यूम के साथ मिलेगा तभी आप समझिएगा कि वो पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। अगर डाउन साइड भी हो रहा है और कैंडल्स कुछ इस तरह फॉर्म है तब आप मान सकते हैं हाँ ये पॉजिटिव है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। अगर यही कैंडल नीचे की ओर अगर आपको इस तरह ऐसे देती है ब्रेकआउट, ऐसे ऐसे अगर आपको दे रही तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, वो नहीं चाहते कि प्राइस नीचे जाए तो तुरंत प्राइस को ऊपर लेके चले जाएंगे। इस रेट में ऐसा होता है, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है आपको ब्रेकआउट, तो ये भी फेक ब्रेकआउट है। मतलब प्राइस जैसे ऊपर गई, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे थे, वो वेट कर रहे थे जैसे ये प्राइस हमारे रेंज में आएगी हम यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और वही चीज हुई। यहाँ आते ही उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो समझ जाइए यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ये सारी चीजें आपको दर्शाती है कि स्टॉक में क्या हो रहा है, ये ऊपर जाने के लिए तैयार है भी या नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखने मिलेगा अगर प्राइस ऊपर आएगी भी तो ये जो इसका लाइफ टाइम हाई है ना, यहाँ पे आके प्राइस को एक बार रुकना ही रुकना है। अब देखें कि यहाँ पे जो, एक सेकेंड, ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये रेसिस्टेंस इसने ब्रेक करके ऊपर गया। आप देख रहे हैं ये वाला रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस था ना, प्राइस यहाँ पे आई, देखिए प्राइस यहाँ पे आई थी तो उसके बाद नीचे गई, जब ऊपर गई तो वापस, अब देखिए वापस इसी रेंज में यहाँ पे वो काफी समय से ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे मतलब क्या हो गया आप समझ रहे हो, सेलर यहाँ तुरंत सेलिंग करता जा रहा है लेकिन बायर्स पीछे नहीं हटे, बायर्स भी कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग करते गए जो कि प्राइस को नीचे नहीं गिरने दिया। जैसे ही बायर्स कमजोर पड़ते वैसे प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रुका तो कौन रुका, सेलर रुक गया, जिसके से प्राइस इतना ऊपर चली गई। और वही सेम चीज आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फंडामेंट, यहाँ पे इसकी देखेंगे, यहाँ पे ये जो हाई बना है, यहाँ पे देखिए अगर ये प्राइस ऊपर गया, अगर इसके फंडामेंटल्स को लोगों ने देख लिया और लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए तो प्राइस का यहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है। अगर इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो प्राइस का ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कितना कम है। क्या ये कोई रेवेन्यू है? कंपनी कंटिन्यू रेवेन्यू गई, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही। जब कंपनी ग्रो यहाँ नहीं कर रही तो आपके पोर्टफोलियो में वो कैसे ग्रो करेगी? आपको बस इतना सोचना चाहिए कि कंपनी का अगर ग्रोथ रहेगा तभी आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। आप खुद सोचिए कंटिन्यू गिर रही है। ये देखिए 2020 में 13, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 2026 में सिर्फ 7 करोड़ का रह गया है। आप यहाँ पे देखें कंपनी का मार्केट कैपिटल, अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे देखते हैं तो आप पे स्टॉक से इंप्रेस हो जाते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है काफी अच्छा है, 7,161 करोड़ का इनका सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटल है, और कंपनी के पास डेट भी नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। लोगों के लिए हो सकता है कि कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है और कंपनी का प्राइस भी अच्छा चल रहा है। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस हिसाब से क्या मार्केट को इसको इतना रिवॉर्ड करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड बन गया है?
सोचिए ना, कंपनी आप कुछ नहीं करा कमा रही, अर्निंग पर शेयर देखिए उसका माइनस में, नेगेटिव में, कंपनी के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं है, उसके रेवेन्यू में कुछ भी ग्रोथ नहीं देखने मिला, कंपनी कुछ नहीं कमा रही है, वो हर साल लॉस बुक कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है लोग इसको कुछ ज्यादा ही सर पे बिठा के रखे कि ₹272 चल रहा है इस कंपनी का? आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है स्टॉक? आपको क्या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको स्टॉक तो भी अच्छा लग रहा है तो आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर गई, मैनेजमेंट ने अच्छा एग्जीक्यूशन किया, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए, तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो आप ऐसे स्टॉक से तुरंत दूर हो जाए, नहीं तो ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को हार्म कर सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह यहाँ पे वो डुबा सकते हैं। आपके हाथ ₹1 नहीं लगेगा। तो ऐसे स्टॉक से आप तुरंत दूर हो जाइए। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।